नमस्कार. पोलीस माझा न्यूजच्या या विशेष मुलाखतीमध्ये आपलं मनापासून स्वागत. मंडळी, आपला हिंदू धर्म, हिंदू सनातन धर्म हा नेहमीच खूप मोठ्या स्तरावर सगळ्यांसाठीच प्रेरणादायी ठरतोय. हिंदू म्हटलं की सहिष्णुता किंवा मग इतरांना आपलं करणं, या सगळ्या गोष्टी तर असतातच. मात्र हिंदुत्व काय आहे हे सांगणं किंवा हे कळणं, हे आपल्याला आता काळाची गरज तर बनली आहे. मात्र आपण जेव्हा हिंदुत्व म्हणतो किंवा आपण एक हिंदू सनातनी आहोत असं जेव्हा म्हणतो, तेव्हा आपण आपल्या धर्मासाठी काय करतोय किंवा काय करायला हवंय हे बऱ्याच जणांना अवगत नसतं. मात्र आता आपण पाहायला गेलं तर संपूर्ण भारतामध्ये जसं राम मंदिर प्रतिष्ठापना झाल्यानंतर ज्याप्रमाणे हे हिंदुत्वाचं वारं संपूर्ण देशच नाही ते जगभरामध्ये पसरलेलं आहे, त्यामुळे पुन्हा एकदा हिंदुत्वाचा मुद्दा हा नेहमीच सगळ्यांच्या चर्चेत असतो आणि एक वेगळा विषय म्हणून सगळ्यांच्याच आवडीचा विषय बनतो. अशाच एक व्यक्ती आज आपल्या सोबत आपल्या स्टुडिओमध्ये उपस्थित आहेत, ज्यांचं नाव आहे अंबिका प्रसाद दुबेजी. आणि हे सागर मध्य प्रदेश येथून आपल्या इथे आलेले आहेत. त्यांनी भारत दौरा सुरू केलेला आहे आणि तो पण बाईकवरून. हा भारत दौरा त्यांनी सुरू केलेला आहे धर्मरक्षा आणि आपण म्हणूया जीवन रक्षासाठी ते काम करणारे. त्या संपूर्ण दौऱ्यामध्ये गेल्या 6 महिन्यांपासून ते आपल्या महाराष्ट्रामध्ये स्थायिक आहेत आणि महाराष्ट्रातल्या वेगवेगळ्या भागांमध्ये त्यांनी प्रवास केलेला आहे. एकूण संपूर्ण भारताचा विचार केला तर 1 करोड लोकांच्या घरावर राम नाम लिहिण्याचं ते काम करतात. हिंदू आणि हिंदुत्वासाठी त्यांनी हे कार्य सुरू केलेलं आहे आणि त्यासोबतच स्पीड ब्रेकर जे रस्त्यावर असतात त्या स्पीड ब्रेकरमुळे बऱ्याचदा मोठे अपघात होतात. स्पीड ब्रेकर पटकन आपल्याला दिसत नाही, त्यामुळे ज्या म्हणूया आपण ज्या बायका असतात, ज्या गरोदर असतात, त्यांना सुद्धा त्याचा त्रास होतो. आणि मग ते पटकन स्पीड ब्रेकर आपल्याला दिसले पाहिजेत आणि अपघातांचं प्रमाण कमी झालं पाहिजे, हा एक सामाजिक उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून सुद्धा ते आपल्या या प्रवासादरम्यान ठिकठिकाणी काम करतायत. आणि म्हणूनच अशा जे स्पीड ब्रेकर आहेत तिथे कलर कोडिंग करून म्हणजे व्हाईट पट्टे लावण्याचं काम सुद्धा ते करत आहेत. एकूणच या सगळ्या त्यांच्या प्रवासामध्ये आतापर्यंत ते ठिकठिकाणी राजकीय पुढारी म्हणूया, सामाजिक कार्यकर्ते किंवा ज्या मोठमोठ्या संस्था आहेत त्यांना सुद्धा भेटलेले आहेत. पण हा प्रवास तसा पाहायला गेला तर सोपा नाहीये. कारण आपलं घर किंवा मग आपली मुलं बाळ, पत्नी, आपला व्यवसाय, या सगळ्या गोष्टी बाजूला ठेवणं आणि धर्मरक्षा तसंच इतरांच्या जीवन रक्षेसाठी आपलं आयुष्य समर्पित करणं, हे तसं सगळ्यांना जमत नाही. आणि जमत असेल तरी सुद्धा ते प्रॅक्टिकली असं करणं सगळ्यांना शक्य होत नाही. तर एकूणच आपण आज अंबिका प्रसाद दुबेजी यांच्याबरोबर संवाद साधणार आहोत आणि त्यांच्या या भारत यात्रेविषयी त्यांच्याबरोबर चर्चा करणार आहोत आणि एकूण त्यांचा उद्देश काय आहे किंवा कशा पद्धतीनं त्यांचा हे कार्य सुरू राहणार आहे याविषयी जाणून घेतोय. सर नमस्कार. नमस्कार। पुलिस माझा न्यूज वालों को, कल्याण वालों को मेरा नमस्कार, प्रणाम, साधुवाद, जय श्री राम। जय श्री राम। आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है सर। जैसे आपने अभी ये जो 22 जनवरी 2024 से ये भारत दौरा शुरू किया है और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के समय से आपने ये संकल्प लिया है कि 1 करोड़ घरों पे राम नाम लिखने का एक संकल्प है। तो ये जो है आपने जो मतलब ये उद्देश्य रखा है, तो इसका क्या है मोटो, उस बारे में बताइए। जी बिल्कुल। भारतवर्ष एक सनातन भूमि है, भारतवर्ष एक हिंदू राष्ट्र की भूमि है, भारतवर्ष वसुदेव कुटुंबकम की भूमि है। 22 जनवरी 2024 को जिस दिन राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव मनाया जा रहा था पूरे विश्व में, एक साक्षात्कार हुआ मेरा प्रभु श्री राम जी के साथ, बजरंगबली के साथ, सनातन धर्म के साथ। और उस दिन मुझे लगा कि बहुत जीवन जी लिया, अब कुछ योगदान किया जाए सनातन धर्म के लिए, ताकि मैं भी महसूस कर सकूं कि मैंने भी अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए कुछ योगदान किया है। कैसे किया जाए, काफी सारे विचार थे, काफी सारे ऑप्शंस थे। मैंने सोचा क्यों ना प्रत्येक घरों पे, क्यों ना 1 करोड़ घरों पे, कम से कम 1 करोड़ घरों पे हर घर भगवा हर घर राम, जय श्री राम का नारा लिखा जाए और सबको एहसास कराया जाए कि राम है तो सब कुछ है।
इस तरह से मैं पिछले 11 महीने से बाइक पे यात्रा कर रहा हूँ, सागर से निकला हूँ। 6 महीने मुझे महाराष्ट्र में हो गए और इस दौरान मैंने 1.5 लाख घरों में, परिवारों में राम का नाम अंकित किया है, परिवारों को जोड़ा है, परिवारों से विनती करी है कि आपस में प्रेम से रहें, बटे नहीं, आपस में खुशी से रहें, श्री राम के आदर्शों को फॉलो करें और अपने जीवन में उसको चरितार्थ करें। एक राम की मर्यादा क्या थी उसको महसूस करें, पुत्र धर्म किस तरह उन्होंने निभाया उसको महसूस करें, अधर्म को तोड़ने के लिए, अधर्म को काटने के लिए हम्म। उन्होंने किस तरह रावण का संहार किया उसको महसूस करें और प्रेम से जीते हुए एक मर्यादा पुरुषोत्तम की तरह अपनी अद्भुत छवि जीवन में बना के रखें। हम्म। बस इसी कार्य में मैं निकला हुआ हूँ। मतलब जैसे हिंदुत्व तो बोल रहे हैं हम लोग, बट जो राम ने जो अपना जीवन व्यतीत किया या फिर दूसरों के लिए समर्पित किया, वो भावना भी हमारे मन में काफी रहनी चाहिए। और राम जी के पथ पे चलना मतलब ही जीवन में सब हमें मिल जाएगा, या फिर जो असल हिंदुत्व की बात करते हैं वो तभी पूरी होगी, ऐसा आपका कहने का मतलब है? एग्जैक्टली exactly. अगर आप सोचें कि राम का जीवन आसान था, बिल्कुल आसान नहीं था। उन्होंने अपना सुख चैन, राजमहल, सारा कुछ छोड़ के तकलीफों में जीवन बिताया। 14 वर्ष आसान नहीं होते। उसी के बाद वो इस पदवी तक पहुंच पाए कि दुनिया ने उनको माना, उनका सम्मान किया। वैसे ही मेरा रास्ता भी आसान नहीं है, यात्रा बहुत कठिन है, हाथों में छाले पड़े हुए हैं, वजन आधा हो गया है, फिर भी लगा हुआ हूं। कहीं रहने के अच्छे ठिकाने मिल जाते हैं, कहीं नहीं मिलते, कहीं भोजन हो जाता है, कहीं नहीं होता। फिर भी तन मन धन से मैं लगा हुआ हूं हम्म। और लगा रहूंगा। राम है तो सब कुछ है। आपका जो ये पूरा दौरा है, जैसे आपका ये प्रवास है, ये जो कैसे शुरू हुआ और कहाँ कहाँ आपने ये सब किया है, मतलब आपका संकल्प पूरा? बिल्कुल। यात्रा सागर से शुरू हुई, मैं सागर से ही हूँ और भोपाल, उज्जैन, इंदौर, महू, बड़वानी, खेतिया, पांसिमल के बाद मैंने महाराष्ट्र एंटर किया, हम्म। जहाँ पे शहादा, प्रकाशा, तलोदा, नंदुरबार, धूलिया, मालेगांव, पुणे, नासिक, कल्याण, फिर इसके बाद सतारा। हम्म। इन सारे शहरों में और इसके साथ में छोटे छोटे गांव, कस्बे, मोहल्लों में जहां जहां से लोगों ने रिक्वेस्ट करी कि आप हमारे यहाँ भी पधारिए, हमारे ग्राम को भी राममय करिए, खुशी खुशी करता गया हूँ। और इस तरह से 1.5 लाख परिवारों को मैंने जोड़ लिया है। 1.5 लाख लोगों के फोन नंबर, एड्रेसेस मेरे पास हैं। इतने अच्छे अच्छे साधु महात्माओं से मुलाकात हुई मेरी। महर्षि हमारे श्रीआराम बाबा जी से हमारी मुलाकात हुई, हम्म। बागेश्वर बाबा जी से मुलाकात हुई, गुरु गोविंद गिरी जी से मुलाकात हुई, हमारे शिव प्रतिष्ठान के भेड़े गुरु जी जो सांगली के हैं उनका मार्गदर्शन मिला, और भी काफी सारे लोगों से मुलाकात हुई और अपने जीवन को उनके आदर्शों से अपनाया, उनके भावों को सुना मैंने, जो कि एक शहर में रुक के नहीं हो सकता था। हम्म। तो अपने आप को धन्य मानता हूं कि इस यात्रा ने मेरे जीवन को भी बहुत परिवर्तन लेके आया है। और आज जो मैं इतनी विशुद्ध हिंदी में थोड़ी सी वार्तालाप कर पा रहा हूँ, ये हाँ। सब इसी वजह से है। अदरवाइज ट्रस्ट मी गाइस, इट वाज रियली वेरी डिफिकल्ट टू कंटिन्यू स्पीकिंग इन हिंदी। एंड ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, मैं बहुत धन्यवाद मानता हूँ कि इस कार्य में मुझे बहुत अच्छी चीजें मिली। हम्म। ये जो आपने आपका जो जर्नी है वो शुरू करने के टाइम, घर है, बीवी है, बच्चे है, माँ बाप है, तो उनको कैसे मैनेज किया? क्योंकि इतने दिन घर के बाहर रहना, घर से दूर रहना, तो वहां उनका भी जीवन है, उनका भी जो रोजाना लगने वाली जो चीजें हैं, तो उनको कैसे मैनेज कर रहे हो आप इतना लंबा रह के? अ, सच कहूँ, फाइनेंशियली लाइफ स्टेबल नहीं है, फिर भी किसी तरह मैनेज कर रहा हूँ। बच्चों से डेली बात करता हूँ और अभी दिवाली पे मैं घर गया था और सबसे मिलता रहता हूँ। हम्म। डिफिकल्ट है क्योंकि धर्म के रास्ते पे चलना है तो सुख चैन आराम छोड़ना पड़ता है, लेकिन हाँ, परिवार भी देखना पड़ता है। तो समहाउ कहीं ना कहीं से मैनेज कर रहा हूँ और किसी से मांगता कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी हमारे जो मंत्रीगण हैं, हमारे जो नेतागण हैं, बिल्डर्स हैं, वो कुछ ना कुछ अपनी तरफ से सहयोग करते रहते हैं और गाड़ी बढ़ती रहती है। हम्म। पेंट पेट्रोल के लिए लोग सब स्पॉन्सर करते रहते हैं, तो इससे हमारा राम नाम लिखने के लिए जो पेंट लगता है वो, गाड़ी चलाने के लिए जो पेट्रोल लगता है वो, तो और आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बीजेपी, बजरंग दल और बाकी आमदार खासदार हम्म। हमारे रहने का इंतजाम कर देते हैं। भोजन पानी का कहीं कहीं अच्छे से इंतजाम हो जाता है और जहां नहीं होता वहां भी हम लगे रहते हैं।
राम ने सबरी के जूठे बेर खाए थे, ऐसे हम भी कहीं ना कुछ करके करते रहते हैं। हम्म। बट हाँ, लाइफ इज नॉट इजी, दिक्कत है, लेकिन भरोसा है बहुत जल्दी बहुत कुछ अच्छा होगा। हम्म। अच्छे कार्य के लिए आप निकले हो तो जो समस्याएं हैं या फिर हर्डल्स है तो वो वैसे तो आएंगे ही, बिल्कुल। बट उसको पार करके अपना लक्ष्य काटना, यही एक मुख्य उद्देश्य है आपका। जैसे कि अभी आप महाराष्ट्र में हैं गए 6 महीने से, और फिर पूरे भारत का आपको ये पूरा दौरा करना है, जर्नी, तो लगभग कितने दिन ये लगने वाले हैं आपको ऐसे लगता है? क्योंकि 1-1.5 लाख घरों पे अपने राम नाम लिखा है, तो वहां पे भी कैसे आपको सामने से रिस्पॉन्स आया है, और आगे कहाँ तक ये दौरा चलेगा? ये दौरा तो अभी बहुत सालों का है, सदियां लग जाएंगी, सच कह रहा हूँ, अगले 20-25 साल तो लग ही जाएंगे। मैं देखता हूँ मेरी गाड़ी कब तक चलती है, और इसके बाद जैसे ही मैं एक संस्था रजिस्टर करूंगा, अपना एक एनजीओ बनाऊंगा, उसके बाद मेरे हर शहर में हम्म। हर संगठन के साथ मैं जुड़ूंगा और अपने हर शहर में कम से कम 5 हाथ रखूंगा। तो ये जो मेरा लक्ष्य 1 करोड़ घरों का है, वो 10 करोड़ क्या 100 करोड़ घरों तक पहुंचेगा, और पूरे विश्व में श्री राम का नाम होगा। भारत में कुछ दिन के बाद मैं वर्ल्ड टूर शुरू करने वाला हूँ, और भारत में अपने बहुत सारे हाथ छोड़ के जाऊंगा, हम्म। और इसके बाद मैं विश्व की ओर बढ़ूंगा, ताकि विश्व में भी सनातन धर्म और श्री राम का नाम आगे प्रचार प्रसार कर सकूं। जैसे कि भारत में हर धर्म हर जाति के लोग हैं, और सबको हम लोगों ने ऐसे सबको अपनाया है, और अच्छे से सब लोग यहाँ पे रह रहे हैं। तो फिर आपके मन में ये विचार क्यों आया, और इसके लिए आपको सामने से ऐसे कुछ प्रतिक्रिया मिली है क्या, कि मतलब हिंदुत्व का मुद्दा उठाया है आपने, तो ऐसा कुछ आपके यहाँ कुछ निगेटिव वगैरह ऐसा कुछ आया है, किसने बोला है? आ, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। सच कहूंगा, जनता अंधी नहीं है, लोग अंधे नहीं है। सब देख रहे हैं कि इस भारतवर्ष में कितनी मुसीबतें आ रही हैं। सब देख रहे हैं कि सनातन धर्म को कितनी मुश्किल से अपने स्थायित्व को बचाने की मेहनत करनी पड़ रही है। सब देख रहे हैं कि सबको भारत में मंदिरों को बचाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। सब देख रहे हैं कि अधर्मी ताकतें कितनी ज्यादा मजबूत और प्रबल हो रही हैं। सभी देख रहे हैं कि विदेशी घुसपैठी आके हमारे देश में कितने हाहाकार मचा रहे हैं। मैं सच कह रहा हूं, उद्देश्य मेरा यह भी है कि हम जिस जिस परिवार से जुड़े, उस परिवार में हर एक लड़की मां दुर्गा की तरह रहे, और हर एक लड़का परशुराम बन के आगे निकले। सच कह रहा हूं, भावना मेरी यही है कि हिंदू धर्म अब हाथ जोड़ के नहीं, हिंदू धर्म अब भाला उठा के मजबूत करने का समय आ गया है। श्री राम का नाम बहुत जरूरी है, क्योंकि श्री राम ने समुद्र से भी विनती करी थी कि आप मेरे लिए रास्ता पृथक करें। हम्म। नहीं करा, तब उन्होंने बाण उठाया था। उन्होंने रावण से भी विनती करी थी कि सीता मैया को दे दे। जब नहीं विनती स्वीकार करी, तब उन्होंने लंका दहन किया, तब उन्होंने रावण का संहार किया। यही कारण है कि मैं निकला हुआ हूं, मैं सबसे विनती कर रहा हूं, और जरूरत पड़ी, मैं भी एक फौजी फैमिली से बिलोंग करता हूं, पापा मेरे आर्मी में थे, मेरी बहन आर्मी में है। मैं सच कह रहा हूं, जिस दिन जरूरत पड़ी, हाथ जोड़ने के अलावा और भी काम कर सकते हैं। लेकिन फिर भी विनती कर रहा हूं, प्यार से, भारत में अगर आप रहते हैं, बहुत अच्छे से रहें, आपसी मेलजोल से रहें। यही हमने सीखा है, वसुदेव कुटुंबकम, विश्व का कल्याण हो। हमेशा हम यही बोलते हैं, हम नहीं बोलते कि हमारा भगवान सबसे बड़ा है। हम हमेशा बोलते हैं भगवान सबका है, सनातन धर्म है, हमने सबको हमेशा से अपनाया है, सारी संस्कृतियों को हमने अपनाया है। तभी आज हमारे भारतवर्ष में पूरे विश्व के लोग आके बसते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल, बांग्लादेश से भागने के बाद शेख हसीना जी पूरे विश्व में 57 देश हैं, कहीं नहीं गई, सिर्फ भारतवर्ष में आई। ऐसे बहुत सारे लोग विदेशों से आके बसे, बहुत सारी संस्कृतियां जिनको ऊपर देशों ने कब्जा कर रखा है, वो संस्कृतियां देश में आके बसी हैं। हमारे देश में आके वो संस्कृतियां फली फूली हैं और बहुत सुकून से रह रही हैं। मैं चाहता हूं जो सुकून से नहीं रहने दे रहे, वो भी बहुत जल्दी सुकून से रहना सीख लेंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा मोदी जी और योगी जी का, जो काम वो कर रहे हैं, बहुत अद्वितीय काम कर रहे हैं, खामोशी से कर रहे हैं, शांति से कर रहे हैं, लेकिन सबको एक रास्ते में स्ट्रीमलाइन करके भारत को वापस से मजबूत देश बनाएंगे। ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, लगा हूं, लगा रहूंगा। राम काज कीने बिनु मोहि कहां विश्राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जैसे कि आपने भी बोला, और जैसे हिंदू धर्म कभी किसी अलग धर्म पे कभी भाष्य नहीं करता है, या फिर किसी के अपोजिट नहीं बोलता है, बट जो ऐसे जो अधर्मी वृत्तियां है या फिर ऐसी कोई मानसिकता है, तो उसको वहां पे दबाने का काम या फिर नष्ट करने का काम करना जरूरी है। जैसे कि आप अभी धर्म की रक्षा के लिए तो आप बाहर निकले ही है, बट इसके साथ जीवन रक्षा का भी एक
सामाजिक हेतु काम भी आप जी इस पूरा जो दौरा है, जर्नी है, उसमें कर रहे हैं। तो जैसे आपने बोला कि जो रास्ते पे स्पीड ब्रेकर्स है, तो वो स्पीड ब्रेकर की वजह से भी काफी जो एक्सीडेंट्स है वो होते हैं, तो वो आपका जो उद्देश्य है, तो उसके बारे में भी बताइए। जी। अपनी यात्रा के दौरान जब मैं अपनी बाइक से एवेंजर से यात्रा करता था तो कई हम्म। जगह मेरी गाड़ी भी डिसबैलेंस हुई है और उसके कारण काफी सारा पेंट बैग में गिर जाता था, काफी डॉक्यूमेंट लॉस हुए हम्म। हैं, गाड़ी को भी चोट आई, मेरे को भी चोट आई, नुकसान हुआ। और बाद में जब मैंने प्रॉपर रिसर्च किया तब पाया कि हर साल अनमार्क्ड स्पीड ब्रेकर्स के कारण 1.5 लाख लोगों की जान जाती है, 5 लाख से ज्यादा लोगों का शरीर विक्षिप्त हो जाता है। हम्म। और सबसे ज्यादा हृदयास्पद बात यह है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, ऑटो में, कारों में, जब वो स्पीड ब्रेकर के ऊपर से जाती हैं, अनमार्क्ड होते हैं, गाड़ी स्पीड में होती है और जब वो बम्प लगता है तो सच कह रहा हूं अत्यंत हृदय में पीड़ा होती है, उनका मिस कैरेज हो जाता है। और सोचो उस माँ के ऊपर क्या बीतती है। तो ये सारी चीजें देख के, और खासकर यंग लड़के, 15 से 25 साल के युवा जो कि स्पीड में गाड़ियां चलाते हैं और हम्म। स्पीड ब्रेकर को नहीं देखते हैं, उस पे जब वो स्किड करते हैं तो ऑन स्पॉट डेथ होती है। सोचिए उस परिवार के ऊपर क्या बीतती होगी, उस माँ के ऊपर क्या बीतती होगी जिसने उस बच्चे को 9 महीने पाल के रखा, अपने पेट में पाला। उस परिवार के ऊपर क्या बीतती होगी जिसके यंग लड़के, जो कि अब उनको पाल संभालने की उम्र आई है और वो जीवन से चले गए। हम्म। काफी पीड़ा होती है। और अभी मैं कल्याण शहर में हूँ, यहाँ पे मैंने 5 दिन पहले 25 से ज्यादा स्पीड ब्रेकरों पे मार्क किया और आज फिर मैं रात्रि को स्पीड ब्रेकर मार्किंग करूंगा, क्योंकि 31 दिसंबर आने वाला है। हम्म। और मैं जानता हूँ 31 दिसंबर को वैसे तो विनती करूंगा कि लोग ध्यान से गाड़ियां चलाएं, लेकिन मुझे पता है कि ड्रिंक एंड ड्राइव होगा, लोग होश में नहीं होंगे, लोगों को दिखेगा नहीं। तो मैं अपनी तरफ से उस पर व्हाइट रिफ्लेक्टर पेंट से मार्क करूंगा। हम्म। और एक प्रयास रहेगा जो कि मैंने देखा भी है। जब मैंने स्पीड ब्रेकर मार्क करे उसके बाद जब मैंने देखा तो अनुभव किया कि गाड़ियां बाय डिफॉल्ट स्लो हो रही है स्पीड ब्रेकर पे आने से पहले, हम्म। क्योंकि उनको वो पट्टी दिख रही है। नितिन गडकरी जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये स्पीड ब्रेकर जो है अनऑथराइज स्पीड ब्रेकर है, ये आपने परमिशन नहीं दी है, ये लोकल बॉडीज बनाती है। सो इफ द लोकल बॉडीज आर मेकिंग इट, प्लीज एंश्योर दैट यू आर मार्किंग इट प्रॉपरली विद द व्हाइट रिफ्लेक्टर, विद द मशीन, विद द पेंट दैट इज रिक्वायर्ड, जो कि लॉन्ग टर्म में रहेगा। मेरा रिफ्लेक्टर पेंट तो 2 4 10 दिन में निकल जाता है। हम्म। आपसे विनती है कि आप इसको परमानेंट सोल्यूशन रखें या फिर स्पीड ब्रेकर हटा दें। अगर कहीं कहीं जरूरत है तो आप उस पर परमानेंट मशीन से, सिलिकॉन से जो आप लोग करते हैं, हम्म। उस पे उससे मार्किंग रखें तो वो सालों साल तक रहेगी। तो लगा हुआ हूँ जीवन रक्षा के कार्य में, और काफी लोग जब मैं ये कार्य करता हूँ रुक रुक के धन्यवाद देते हैं कि भाई साहब इस जगह पे तो काफी सारे एक्सीडेंट होते थे, आपने हम्म। बहुत अच्छा कार्य किया। और कई लोग रुक के धन्यवाद भी देते हैं, फोटोज भी खींचते हैं, इंस्टाग्राम आईडी में फॉलो भी करते हैं, यूट्यूब भी सब्सक्राइब करते हैं। हम्म। और कुछ लोग रुक के अर्थ से भी मदद करते हैं कि भाई साहब आप ये पेंट का खर्चा आता है, आप ये हम्म। हमारी तरफ से लीजिए क्योंकि आप बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। हम्म। तो सबको धन्यवाद दे रहा हूँ, और मेरा काम बिना रुके लगा रहेगा। जहां जहां जाऊंगा, जहां भी मुझे स्पीड ब्रेकर दिखेंगे, मैं वहां पे मार्क करता जाऊंगा। बट ये और जो आप काम कर रहे हो मार्किंग का, तो उसके लिए कुछ परमिशन वगैरह लेना पड़ता है आपको, या फिर इसके आगे की आपकी प्रोसेस क्या रहेगी जी, कि मतलब जो रास्ते पे स्पीड ब्रेकर के यहाँ जो पेंट करना है, तो उसके लिए प्रॉपर परमिशन चाहिए, या फिर वो आगे तक प्रशासन शासन तक पहुंचने के लिए क्या कर रहे हो? अभी तक तो मैंने प्रायर परमिशन कहीं से भी नहीं ली। हम्म। और इनफैक्ट प्रशासन के काफी लोग खुद गाड़ी साइड में लगा के रोक के धन्यवाद देते हैं। अच्छा। लेकिन हाँ, इसके बाद मैं वहां की फोटो, जीपीएस कैमरा मोबाइल ऐप से वहां की लोकेशन वाली फोटो खींच के एक रिक्वेस्टिंग लेटर कलेक्टर, कमिश्नर, नगर पालिका अध्यक्ष को और वहां के आमदार या खासदार को हम्म। अपनी तरफ से प्रस्तुत करता हूँ और उनसे विनती करता हूँ कि आप इसके ऊपर कार्रवाई करें। और काफी शहरों में कार्रवाई हुई भी है हम्म। और काफी अच्छा लगता है कि जब लोगों की जान बचती है, जीवन बचता है, लोग सतर्क हो जाते हैं, प्रिकॉशन लेने लगते हैं। हम्म। तो अपने आप को धन्य मानता हूँ कि इस जीवन में इतने साल, 44 साल मैंने बिताए और ये 45वां साल मेरा चालू है। और इस आखिरी के सालों में जो जीवन के हैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ। अगला जन्म सुधरेगा। हम्म। और क्या बोलूँ आगे। अभी जैसे हमारी युवा पीढ़ी है, या फिर जो भी है, जो कोई भी काम करने से पहले हमें सोच विचार करना चाहिए, या फिर हम हमारे साथ, हमारे नाम के साथ हमारे माँ बाप का, हमारे घर का, हमारे समाज का नाम है और हमारे देश का नाम उज्जवल करने के लिए, कायम रखने के लिए, उनके लिए आप क्या आह्वान करोगे? आ, इतना बड़ा तो नहीं हूं कि मैं किसी से कुछ आह्वान करूं, लेकिन हाँ एक विनती जरूर करूंगा
कि फैमिली फर्स्ट, आपके संस्कार फर्स्ट, सनातन धर्म फर्स्ट, उसके बाद आपका जीवन है। आप डेफिनेटली अपने उदर पोषण के लिए, परिवार पालन के लिए काम करें, लेकिन धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए हफ्ते में एक दिन जरूर निकालें, दिल से निकालें। अपनी बेटियों को रील्स बनाने से ज्यादा संस्कृति सिखाएं, सेल्फ डिफेंस सिखाएं, अच्छा भोजन करें, अपने आप को मजबूत रखें, डेली व्यायाम करें ताकि आप मजबूती से लड़ सके, मजबूती से लंबी उम्र जी सके। और ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। हेल्थ इज वेल्थ। और जय सनातन धर्म की, जय श्री राम। तर मंडळी, हे होते सागर मध्य प्रदेश येथून भारताच्या दौऱ्याला सुरुवात करणारे अंबिका प्रसाद दुबेजी, जे आपल्या आज पोलीस माझा न्यूजच्या या स्टुडिओमध्ये आले होते आणि एकूणच त्यांनी सनातन धर्म राखण्यासाठी किंवा मग त्याच्या संपूर्ण आपण म्हणूया एकूणच वाटचालीसाठी आपण कशा पद्धतीने काम केलं पाहिजे, प्रत्येक हिंदू माणसानं किंवा प्रत्येक भारतीयानं, कारण भारतामध्ये राहणारा हा प्रत्येक हिंदू आहे असं आपण नेहमी म्हणतो, मात्र आपण जे काम करतोय ते इतर कोणत्याही समाजाला, कोणत्याही धर्माला त्रास न देता आपण आपली वाटचाल कशी केली पाहिजे आपल्या धर्मासाठी, आपल्या स्वतःच्या प्रगतीसाठी, जेणेकरून आपल्या देशाची सुद्धा प्रगती साधली जाईल। आणि त्यांनी मला वाटतं हा जो प्रवास सुरू केलेला आहे तो निश्चितच खूप खडतर आहे, मात्र धर्मरक्षा हा एक त्यांचा मोठो म्हणूया उद्देश तर आहेच, आणि त्यासोबतच जीवन रक्षा हा सुद्धा त्यांनी उद्देश घेऊन हा त्यांचा पूर्ण दौरा सुरू केलेला आहे। त्यांचं लक्ष खूप मोठं आहे, पण निश्चितच ते न होणार नाहीये, आणि म्हणूनच मला वाटतं त्यांच्या पुढच्या सगळ्या वाटचालीसाठी आमच्याकडनं खूप खूप शुभेच्छा। अशाच नवनवीन अपडेटसाठी आणि ताज्या बातम्यांसाठी पोलीस माझा न्यूज युट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा, तसंच आमचं फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि ट्विटर अकाउंट फॉलो करा। अधिक माहितीसाठी आमच्या www.polismazanews.com या वेबसाईटला भेट द्या।